कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी न होने से देश भर के 78 लाख पेंशनरों में रोष बढ़ रहा है। एक ओर सांसदों विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन में मचहाई वृद्धि करने में सत्ता पक्ष और विपक्ष एकमत है। दूसरी ओर EPS 95 पेंशनर 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति महीना, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही है। सरकार द्वारा बार बार झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं पर कोई ठोस कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। आपकी मांगों के समर्थन में आज पेंशनरों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के गोमती नगर स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए अनेक वक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को शीघ्र नहीं मानती है तो विवश होकर दिल्ली सहित देश के अन्य भागों में व्यापक प्रदर्शन होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। मुख्य समन्वयक मुख्यालय उत्तर प्रदेश युवाकांत से बोल रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी जो मांगें हैं मिनिमम 7500 प्लस DA और उसके साथ सभी पब्लिक की सुविधा, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके लिए अनवरत 8 वर्षों से हमारा आंदोलन चल रहा है। आपको मालूम है कि दिल्ली से लेकर के कहाँ कहाँ हम लोग जो है और कितने कितने मंत्रियों को, माननीय रक्षा मंत्री जी से लेकर के मंत्री सब मंत्रियों को दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारे पदाधिकारियों ने मुलाकात की 2 बार, उनसे भी आश्वासन मिला। श्रम मंत्री से कितनी बार मुलाकात की, लेकिन हम यही जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ उसको करता हूँ, कब पूरा करेंगे। हमारा 417, 541 और 1250 रुपया हम लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको जो है अब देखिए, अब यही सांसद लोगों का मुँह थपथपा करके उसमें न किसी विपक्ष ने बोलना, किसी पक्ष ने, किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। और हम लोगों का मुद्दा इतने वर्षों से चल रहा है, विगत 7 वर्षों से हमारा बुल्ढाना का मुख्यालय है NSE का, वहाँ पर विगत 7 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। आज तक उसके संबंध में जहाँ से हम लोग चले आज भी वहीं पर है। सर कहीं कहीं पे जो है आप लोग जो है हमेशा आश्वासन ज्ञापन देते हैं, आश्वासन मिलता है, ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन कोई एजेंट नहीं निकल आया आज तक कोई ठोस रिजल्ट तो आगे क्या मतलब यही है कि आप बुजुर्ग लोग चाहिए, हम लोगों को इस समय नाती पोतों के साथ खेलने का समय है। अब हमको अगर किसी के बर्थडे में जाना हो, किसी पोते का, किसी नाती के, तो सोचना पड़ता है। अगर बच्चे उस लायक नहीं है जिसके, उसको अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तमाम सुविधाएं चला रही है तो अपने तरफ से गाँव में, और हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है 35 साल 40 साल हम लोगों ने अनवरत अपनी सेवा दी है किसी न किसी विभाग के माध्यम से। उसके बावजूद भी हमको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, और जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं उसको तमाम सुविधाएं नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि अविलंब हम लोगों की मांगें पूरी की जाएँ, वरना हम लोग आर पार की लड़ाई के लिए विवश होंगे, और चाहे मरना हो चाहे कुछ भी हो, अब उसकी परवाह न करते हुए हम लोग आर पार चौबे, मुख्य मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश। इस गवर्नमेंट की रही जहाँ तक बात, हर साल ये हम लोगों को भ्रमित करते चले आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट में ये भी देखने को मिला है, ये BMS ऐसे संगठन से ये वार्ता कर रहे हैं और उनके थ्रू जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि इनको 5,000 दे दिया जाए, जैसे हम लोग भीख मांग रहे हैं। अरे हमारा पैसा आपके पास जमा किया गया है, उसका मात्र उसके इंटरेस्ट से हम लोगों का पेंशन 7500 प्लस DA दिया जा सकता है, परंतु वो उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। ये BMS ने कहा इनको 5,000 दे दीजिए। पहली चीज़ तो ये BMS के लोग होते कौन हैं? इस रिटायर्ड कर्मचारियों के बारे में बात के लिए वो ऑथराइज नहीं, वो तो उन लोगों के लिए जो ऑन वर्किंग में है। हमारा एक ही संगठन है NSE का जो इस विषय पर वार्ता कर रही है और जिसको अगुवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमांडर अशोक राउत जी कर रहे हैं, और इनकी बात चल रही। इनको बार बार यही आश्वासन मिल रहा है कि आपका काम चल रहा है, बहुत शीघ्र आपका काम हो जाएगा। इस चीज़ के लिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस शर्त से पहले हम लोगों का काम हो जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं राजशेखर नागर अभी जो आपने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, तो ये लोग तो असल में रीजनल प्रेसिडेंट कमिश्नर है, ये कहते हैं हम आपका प्रार्थना पत्र पे जो बेस्ट होगा वो फॉरवर्डिंग लगा करके आपको भेज देंगे। इनके हाथ में है भी नहीं, लेकिन जितना अच्छा यहाँ से लिख करके जाएगा कि ये होगा, तो ऊपर से वहाँ से आश्वासन होना है। ऊपर से जहाँ से, जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि बराबर वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपका काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है। दिल्ली से हम लोग दिल्ली में भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जितना मंत्र भी कर चुके हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसी बात पर बस ही हो रहा है। जैसे राम मंदिर का था, पहले लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ऐसे ही हम लोगों का हो गया
कि भैया काम आपका हो रहा है, कब होगा? 7-8 साल से हम यही सुनते चले आ रहे हैं। सर लगातार आप लोग ज्ञापन जगह दिल्ली में कहीं राजनाथ सिंह हर जगह मिल के दें, लेकिन कोई सिर्फ आश्वासन मिलता है। आश्वासन मिलता है। अभी आपके जो मंत्री आए हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका काम कर रहे हैं। आज भी हमने जब ये इनको ज्ञापन दिया है तो उस समय ऊपर पहले कमिश्नर साहब खुद आते थे लेने, तो आज उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को भेजा, तो वो कह रहे थे वहीं मंत्री जी के साथ बैठक चल रही है इसी सब्जेक्ट के ऊपर। अब क्या डिसाइड होता है क्या नहीं होता है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन अब की बार बातचीत से ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ पॉजिटिव चांसेस हैं। लेकिन अब जब हाथ में आ जाए ऑर्डर और कितने क्या मिलते हैं क्या देते हैं तब बात है। अभी तो 1171 रुपये एवरेज पेंशन मिल रही है सब लोग। 30-35 साल 40 साल लोगों ने पैसा अपना कटवाया, कटवाने के बाद और वो पैसा भी है हमारा जो उनके पास जमा है वो वापस नहीं कर रहे हैं। हमने कहा है तो पैसा वापस कर दीजिए। बैंक में जमा लिया, एवरेज 20 लाख रुपये हर आदमी का जमा है। 20 लाख रुपये आज जमा करें तो 15,000 रुपये महीने की पेंशन मिल जाती है। बैंक से हम ले लें ब्याज का उतना, वो भी नहीं दे रहे हैं और सब पैसा हमारा उधर उधर बांट रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन, फलानी पेंशन, उन लोगों को 3-3 हज़ार रुपये दे रहे हैं, 2,500 बिना आगे की क्या रणनीति है? हमारे आगे की रणनीति यही है कि अगर हमारा ये अप्रैल तक नहीं होता तो फिर हम वो आमरण अनशन पे वहाँ पर आग पार की कार्यक्रम से क्या मैं राजनारायण द्विवेदी, प्रांतीय महामंत्री EPS 95। आज हमारा जो प्रोग्राम था ये मिनिमम पेंशन न बढ़ने के विरोध में मनाया गया। बहुत दिनों से लगभग 7 से 8 वर्षों से हम लोग संघर्षरत हैं और सरकार बराबर हमको आश्वासन दे रही है, लेकिन किसी नतीजे पे हम लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं। इसलिए पूरे देश में और आज उत्तर प्रदेश के 10 EPFO ऑफिसों में ये ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन हमने EPFO कमिश्नर के माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी को दिया है, जिसमें हमारी 4 विशेष मांगे हैं। 7,500 प्लस DA, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और हायर पेंशन को जो तोड़ मड़ोड़ करके EPFO ने गुमराह किया है उसको कोर्ट के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके अनुसार पेंशन मिले और जो लोग इस स्कीम में EPS 95 में नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ करके 5,000 रुपये प्रतिमाह देने के लिए ये हमारा एक वचनबद्ध कार्यक्रम है। अभी आप क्या आश्वासन? उन्होंने तो हमको यही आश्वासन दिया है कि आपका काम हो रहा है, समय पे होगा, लेकिन इस सरकार के वादा पे हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी जो संसद चला है उसमें 188 सांसदों ने इसके पक्ष में बोला हुआ है कि इनकी मांगें जायज़ हैं और इनको ये मांगें पूरी होना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा कराने के लिए ही मना कर दिया गया कि कोई अभी चर्चा नहीं करेगा। तो इसलिए इनके नीयत में कहीं खोट दिख रही है।